हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बिलीव इन लॉ। एंड आज फिर हम लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे फॉर यूपी जुडिशरी मेंस। एंड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विदाउट एनी डिले। The Uniform Civil Code means UCC is a set of laws that would apply uniformly to all citizens regardless of their religion, caste or gender. The idea behind the UCC is to bring all personal laws under one umbrella and provide equal rights and opportunities to all citizens. It has been a subject of debate and controversy in India for several years. इसका मतलब ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी समान नागरिक संहिता, ये कानूनों का एक समूह है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे का विचार सभी व्यक्तिगत कानूनों को एक छतरी के नीचे लाना और सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। यह कई वर्षों से भारत में बहस और विवाद का विषय रहा है। एंड या वन थिंग मोर, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी आर्टिकल 44 इसके बारे में प्रोविज़न ड्रॉ करता है स्पेसिफिकली, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह भी संपूर्ण भारत पे लागू नहीं हुआ है, लेकिन गोवा जो है ये इसको लागू करने वाला पहला स्टेट है। India is a diverse country with different religions and customs. Personal laws have been framed based on religion and community, leading to inequality and discrimination. The UCC seeks to eliminate such discrimination and promote gender equality. It is believed that the UCC would lead to greater social cohesion and strengthen the secular fabric of the country. इसका मतलब ये है कि भारत विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों वाला एक विविधतापूर्ण देश है। व्यक्तिगत कानून और समुदाय के आधार पर बनाए गए हैं, जिससे असमानता और भेदभाव को बढ़ावा मिला है। यूसीसी इस तरह के भेदभाव को खत्म करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहता है। माना जाता है कि यूसीसी अधिक सामाजिक एकता की ओर ले जाएगा और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करेगा। However, the implementation of the UCC has been a contentious issue. Some argue that it would infringe upon the religious and cultural rights of individuals and communities. Others argue that it would be a step towards greater gender equality and social justice. इसका मतलब ये है कि हालांकि यूसीसी का जो कार्यान्वयन है ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह व्यक्तियों और समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। दूसरों का तर्क ये है कि यह अधिक लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम होगा। The debate on the UCC has been going on for several decades and several attempts have been made to implement it. However, it has faced opposition from various religious groups and political parties. The UCC is included in the directive principle of state policy in the Indian Constitution, which means that it is not enforceable by law, but the government is expected to take steps to implement it.
यूसीसी पर बहस कई दशकों से चल रही है और इसे लागू करने के कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि इसे विभिन्न धार्मिक समूहों और राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करना पड़ा है। यूसीसी को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार से इसे लागू करने के लिए कदम उठाने की उम्मीद की जाती है। Proponents of the UCC argue that it would ensure gender equality and promote a more just and equitable society. It would ensure that women have the same rights as men in matters of marriage, divorce, inheritance, and adoption. Currently, different laws apply to the different religions, and women's rights are often compromised. The UCC would ensure that women have the same rights as men regardless of their religion. इसका मतलब ये है कि यूसीसी के समर्थकों का यह तर्क है कि यह लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगा और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज को बढ़ावा देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विवाह, तलाक, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन लेने के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। वर्तमान में अलग अलग धर्मों पर अलग अलग कानून लागू होते हैं और महिलाओं के अधिकारों से अक्सर समझौता किया जाता है। यूसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। Opponents of the UCC argue that it would be a threat to religious freedom and cultural diversity. They argue that personal laws are an essential part of religious and cultural identity and that the UCC would infringe upon these rights. They also argue that the UCC would lead to a homogenization of culture and a loss of diversity. इसका मतलब ये है कि यूसीसी के विरोधियों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा होगा। उनका तर्क ये है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है और यूसीसी इन अधिकारों का उल्लंघन करेगा। उनका यह भी तर्क है कि यूसीसी संस्कृति के समरूपीकरण और विविधता के नुकसान की ओर ले जाएगा। In conclusion, the UCC is a contentious issue in India and its implementation has been a subject of debate and controversy for several decades. While proponents argue that it would ensure gender equality and social justice, opponents argue that it would infringe upon religious and cultural rights. इसका मतलब ये है कि यूसीसी भारत में एक विवादास्पद मुद्दा है और इसका कार्यान्वयन कई दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है, जबकि समर्थकों का तर्क ये है कि यह लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। विरोधियों का तर्क ये है कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। Ultimately, the implementation of the UCC requires a delicate balance between individual rights and social justice. It is a complex issue that requires careful consideration and debate. तो इसलिए जो अंततः यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय के बीच एक संतुलन की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल मुद्दा है जिस पर सावधानी पूर्वक विचार और बहस की आवश्यकता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।